हर्निया जैसे हमारे पेट में कई सारे लोकेशंस पे नॉर्मल वीक स्पॉट्स होते हैं। तो अगर किसी मरीज़ को लगातार पेट का प्रेशर बढ़ा रहता है, जैसे कि उसको लगातार कब्ज़ है, लंबी ड्यूरेशन से खांसी है, या फिर ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा है जिसमें पेट का प्रेशर बढ़ता है, तो उन जगहों पे मरीज़ को हर्निया बन सकता है। हर्निया आउट पाउचिंग होता है, नॉर्मल वॉल का वहाँ डिफेक्ट होता है। तो अब हर्निया कॉमनली बात करें तो जो सबसे कॉमन है वो होता है इन्ग्वाइनल हर्निया, जो हमारे जो ग्रॉइन में होता है। तो ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन मिलता है, यंग एज में कम कॉमन मिलता है। उसके अलावा अगर जैसे हम लोग कहें कि किसी को ऑलरेडी एक ऑपरेशन हुआ है और उस जगह पे वापस जो है उसको सूजन आ रही है, तो उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। एक हर्निया होता है जहाँ हमारी नाभि है, नाभि वहाँ पे वीकनिंग आ जाए तो उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जो कि इनिशियली काफ़ी कॉमन बच्चों में मिलता है और वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन एडल्ट एज में भी, जैसे किसी को लीवर की बीमारी है या फिर कोई बहुत मोटापे के मरीज़ है, शिकार है, या किसी को जैसे मैंने आपको और कारण बताया कि लगातार कफ हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, तो उसको भी अम्बिलिकस में, नाभि में छेद जैसा बन जाता है, वहाँ से सूजन आ जाती है, तो अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा रेयर हर्नियाज भी हैं, फीमोरल हर्निया, जैसे हम लोग का जहाँ हमारा पेट और छाती अलग होता है वहाँ पे एक मसल होता है, इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम में हर्निया हो जाता है, और जो हम नॉर्मल खाने का रास्ता हमारा उस डायफ्राम को पियर्स करके आता है, पेट से जुड़ता है, वहाँ पे हाइटस हर्निया कहते हैं। उस हाइटस मतलब ओपनिंग, वो एक नॉर्मल ओपनिंग होती है जहाँ पे प्रेशर के कारण वो भी उसमें पेट ऊपर जाने लगता है छाती में, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको हर्निया के कारण, जो मूल कारण है वो बता दिया, और जो कॉमन टाइप के हर्निया है। उसके अलावा कई सारे हर्निया होते हैं, लंबर हर्निया। तो बेसिकली जो हमारे पेट का लेयर है उसमें कहीं भी डिफेक्ट होगा और वहाँ से कुछ बाहर सूजन जैसे आ रहा है, जो खांसने पे बल्ज होता है, लेटने पे अपने आप खत्म हो जाता है अर्ली स्टेज में, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हर्निया हो गया, मरीज़ को डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। अब बात हुई सर्जरी, जब भी पहले स्टार्ट हुई थी तो चीरे मेथड से ही स्टार्ट हुई कि हम चलो चीरे से हर्निया का इलाज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ और फिर लोगों ने कहा कि दूरबीन की टेक्निक आ गई है तो हम दूरबीन विधि से हर्निया का इलाज करें। अब अल्टीमेटली फिर ये बात होती है, कोई भी टेक्निक चेंज करने के पीछे कारण क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि हम चीरे से नहीं दूरबीन से ही कराएं। तो उसके लिए मरीजों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दूरबीन विधि से जो हर्निया होता है, चाहे वो इन्ग्वाइनल हर्निया हो, आपका इंसिजनल हर्निया हो, हाइटल हर्निया हो, इन सारे हर्निया में कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता। चीरा, जैसे किसी को चीरे के बाद हर्निया हो गया, उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। चीरा लगाने से पेट में हर्निया बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये बेनिफिट हुआ कि इंसिजनल हर्निया में रिकरेंस रेट कम हो जाएगा अगर दूरबीन से किया। इन्ग्वाइनल हर्निया में क्या फ़ायदा होता है, जैसे नॉर्मल चीरे से आप हर्निया का इलाज करवाएंगे, बूढ़े लोगों ने देखा होगा कि यहाँ चीरा लगा हुआ है, हर्निया हुआ है, उसका इलाज, तो मरीज़ को 3-4 दिन तक तो दर्द रहता है। 5-7 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगा होता है और मरीज़ ऑपरेशन के अगले दिन चल फिर के खुद से काम नहीं कर सकता। तो फिर ये हुआ कि लाओ इसको दूरबीन विधि से किया जाए। तो दूरबीन विधि में भी 2 टेक्निक होते हैं इन्ग्वाइनल हर्निया रिपेयर के लिए। एक कहते हैं TAPP, ट्रांस एब्डोमिनल प्रीपेरिटोनियल, जिसमें हम पेट के अंदर जाते हैं और पेट के अंदर से जाके ऑपरेट करते हैं। और एक होता है टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, जिसमें हम जैसे हमारे मसल की जो लेयर्स हैं जहाँ पे हर्निया बना हुआ है, उन मसल के लेयर्स के बीच के में जाते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग एक जाली डाल के आ जाते हैं। तो ओपन, TAPP, TEP, तो ये एडवांसमेंट्स हैं। सबसे एडवांस हो गया आज के टाइम में TEP रिपेयर। उसमें बेनिफिट ये है कि जैसे हर्निया में हम लोग देखते होंगे ओपन भी करेंगे तो जाली को लगाए तो उसको फिक्स करने के लिए धागे लगाने पड़ते हैं। तो दूरबीन विधि से उसको हमको फिक्स करने के लिए टैकर कहते हैं, जो क्लिप्स होते हैं स्पाइरल, वो लगाने पड़ते हैं। तो जितनी जगह पेट के अंदर वो क्लिप घुसेगा उतनी जगह पोस्ट ऑप में मरीज को ऑपरेशन के बाद पेन होगा। 10 जगह लगा तो 10 जगह पेन होगा। तो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर में वो सबसे पहली बात तो टैकर का ही यूज़ नहीं है। सिंपल हम लोग गए, जो हमारा नॉर्मल प्लेन है उसको आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे जगह बनाई, हर्निया को देखा, रिड्यूस किया और वहाँ जाली डाल के आ गए। कोई टैकर नहीं, कुछ भी नहीं। तो मरीज़ अगले दिन खुद से चल के अपने घर जाते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया इन्वाइनल हर्निया का। अब जैसे मैंने आपको दूसरा हर्निया बताया इंसिजनल, जैसे कि चीरा लगा हुआ था और उसमें हर्निया हो गया, तो इसमें भी पेट के अंदर जाके जो ऑपरेशन करते हैं उसको आईपॉन कहते हैं, और जो मसल लेयर्स के बीच में जाके करते हैं उसको ETAP कहते हैं, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर।
दोनों टेक्निक ही अच्छे हैं, लेकिन हाँ एक टेक्निक आपको कंपैरेटिवली कंज्यूमेबल्स, जो जाली और टैकर मैंने आपको बोला, वो पेट के अंदर जाके लगाने पे वो महंगा होता है। उसके ऊपर एक कोटिंग हम लोग को करवाना पड़ता है, जिसके जो जाली की कॉस्ट को 5,000 से 30,000 कर देती है। अगर पेट के अंदर गए आते जाली में नहीं चिपकनी चाहिए तो वो कोटिंग होती है, उसके कारण महंगा हो जाता है। और जो टैकर हमारा इंस्ट्रूमेंट लगभग वो 20-25,000 का पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, एक तो पेन कम हो जाएगा, टैकर का यूज़ नहीं होगा, सस्ता भी हो जाएगा, तो TEP विधि आया, जिसमें हम लोग बस जगह बनाते हैं, धागे से उसको क्लोज करते हैं और जाली को डाल के आ जाते हैं।